अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 2 लॉगरिथम की एक्सरसाइज नंबर 2.4। ठीक है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट फॉलोइंग। आपने कैलकुलेटर के बगैर जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है लॉग ऑफ बेस 2 18 माइनस लॉग 9 बेस 2। अच्छा बेटा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ आपको लॉज दिए गए हैं। ठीक है। और वो लॉज जो हैं वो जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे आपको साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ठीक है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा लॉग 18 बेस 2 माइनस लॉग 9 बेस 2। ठीक है। यहाँ पे हम इसको सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे लॉग 18 बेस 2 माइनस लॉग 9 बेस 2। अच्छा बेटा, हमारे पास ये रूल होता है, ये आपके पास लॉ है कि आपके पास अगर माइनस में है तो वो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है। लॉग बेस सेम हो तो लॉग बेस एक्स ओवर वाई इक्वल्स टू आपके पास होता है लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई। ठीक है। अब ये देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन डिवीजन में आ जाते हैं तो बेस सेम हो तो आपने उसको माइनस में कर देना है, और अगर माइनस में है तो उसको आपने डिवीजन की फॉर्म में कर देना है। ठीक है। ये आपके पास लॉ है लॉगरिथम में। तो अब ये देखें बेटा, बेस सेम है आपके पास और क्वेश्चन माइनस में है, तो इसको आप कैसे करेंगे? लॉग बेस और एक्स ओवर वाई मतलब 18 ओवर 9। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये देखिए 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग 2 बेस 2। एक और लॉ है बेटा आपके पास कि अगर आपके पास बेस और सामने वाली वैल्यू सेम हो तो वो आपके पास आंसर 1 होता है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो बेस हो अगर वही वैल्यू सामने हो तो जैसे अब लॉग ऑफ बी और यहाँ पे बी इक्वल्स टू 1, कोई भी वैल्यू जो बेस में आ रही हो वही सामने हो तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। ठीक है। ये बेटा आपने लॉस को कंसिडर करना है कि अगर माइनस में क्वेश्चन है तो वो डिवीजन की फॉर्म में चला जाएगा, और अगर डिवीजन में है बेस सेम हो तो वो इसको माइनस में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन में ये देखा कि अगर बेस और सामने वाली वैल्यू सेम हो तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है। आगे हम करेंगे इसका पार्ट 2। अच्छा बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है आपके पास। log 2 64 प्लस log 2 बेस 2। ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे अब आप देखिए, अब अगेन आप क्वेश्चन को लिखेंगे log 2 64 प्लस log 2 बेस 2। अच्छा बेटा, जैसे आपने देखा था कि अगर माइनस में है तो वो डिवीजन में हो जाता है, और अगर डिवीजन में क्वेश्चन हो तो वो माइनस में हो जाता है। ये आपके पास लॉज होते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन इसको आप प्रोडक्ट लॉ कहेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप एक लॉ यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लॉ कि अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में प्लस में आती है, एडिशन में आती है, तो वो आप आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है बेसिस सेम है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। ये आपके पास लॉ होता है लॉग ऑफ बी एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई और बेस। ठीक है जी। ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट लॉ है कि अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, और अगर एडिशन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होंगी। ये आपके पास है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है। इसको बेटा कहते हैं कोशेंट लॉ। ठीक है। ये आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है, और यहाँ पे आप बेटा 64 की पहले फैक्टराइज कर लेंगे इसको। ठीक है। और ये तकरीबन आ जाता है 2 की पावर 6। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
log 2 की पावर 6, ये बेटा आपने फैक्टराइज कर लेना है इसको, प्लस log 2। अच्छा बेटा एक और पावर ला, एक्सपोनेंट ला इसको बोलते हैं, कि अगर आपके पास होता है log xn, तो ये जो पावर होती है ये लॉग के शुरू में आ जाती है, इक्वल्स टू है n log x। ठीक है, ये पावर जो है लॉग के शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पे बेटा सेम आप देखें, अच्छा ये तो चलें एक लॉ है एक्सपोनेंट। अब ये देखिए इनकी बेसिस सेम है और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ आप यूजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ आप लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्ट, ये आपके पास आ जाएगा log 2 की पावर 6 और साथ 2 की पावर 1 जो 7 था। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा log 2 की पावर 7। अब बेटा यहाँ पे आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पावर जो है वो आपके पास शुरू में आ जाती है। ये आपके पास आ जाता है 7 log 2 और 2। अब देखें बेटा बेस और ये सामने वाली वैल्यू सेम है, ये इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7। ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक हो गया, आगे इसका पार्ट 3 करेंगे बेटा हम। ठीक है, अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है आपके पास, 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। बेटा सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। 1/3 सॉल्यूशन आपने लिखना है log 3 8 माइनस log 3 18। यहाँ पे बेटा 8 की अगर 8 को फैक्टराइज करें तो वो आपके पास आ जाता है 2 की पावर 3, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। देखिए 3 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। 1/3 log 3 2 की पावर 3 माइनस log बेस 3। अच्छा बेटा 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, मतलब 2.3 का स्क्वायर। ठीक है, देखें 2 1 टाइम है और 3 2 टाइम्स है। यहाँ पे देखें बेटा ये 1/3, ये देखें यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, इक्वल्स का साइन आपने लाजमी डालना है, log बेस 3 2 माइनस log 3 2। अच्छा बेटा ये देखिए 2.3 स्क्वायर। अब ये आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब एडिशन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आप प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि इनको अलग अलग करके ऐड करना है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा log 3 2 माइनस log, अच्छा माइनस को बाहर रख लेंगे क्योंकि अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, माइनस log बेस 3। अब ये वैल्यू बेटा ऐड हो जाएंगी, बीच में प्लस का साइन, log बेस 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब यहाँ से बेटा ये आपके पास आ जाएगा, अगेन इसको लिख लेते हैं, log 3 2 माइनस का साइन ख़त्म कर देंगे, माइनस log बेस 3 2 प्लस यहाँ पे बेटा आपने ये देखें log 3 का स्क्वायर था, तो ये पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2 log 3 और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा ये देखें ये प्लस में वैल्यू है और ये माइनस में वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएंगी, इक्वल का साइन आपने लाजमी डालने हैं, तो आपके पास बच के है 2 log 3। देखें बेस और सामने वाली वैल्यू सेम है, ये आपके पास इक्वल्स टू 1 होता है। आप यहाँ पे लिख देंगे सेम log ऑफ 3 इक्वल्स टू 1, ये आपके पास फाइनल आंसर है 2। ठीक है, आगे बेटा इसका पार्ट 4 करेंगे हम।
अच्छा बेटा ये आपके पास है 2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 25, ये है आपके पास पार्ट 4। यहाँ पे आपने बेटा यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन। आगे अपने क्वेश्चन को अगेन लिखना है 2 log ऑफ 2 प्लस log 25। अच्छा बेटा यहाँ पे आपने 25 को फैक्टराइज कर लेना है। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, ये आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल्स टू 2 log ऑफ 2 प्लस log 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2 log ऑफ 2 प्लस, अब ये देखें ये यहाँ पे लॉग ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, 2 शुरू में आ जाएगा log ऑफ 5। ठीक है, अच्छा बेटा ये देखें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। यहाँ पे बेटा देखें ये वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 log ऑफ, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, लॉज ऑफ प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, 2 log ऑफ 2 5 आर 10। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक्स आपको बेस नहीं दी गई, जहाँ पे आपको बेस गिवन ना हो वहाँ पे हम खुद से 10 लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे उसकी बेस 10 होती है, जहाँ पे बेस ना गिवन हो वहाँ पे बेस क्या होती है 10। यहाँ पे आप 10 निकालेंगे, देखिए बेस और सामने वाली वैल्यू सेम है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। ये आपके पास पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा आगे है आपके पास पार्ट 5। ठीक है, ये है 1/3 log 364 प्लस 2 log 5 25। ठीक है, आपने अगेन लिखना है सोल्यूशन, उसके बाद आप क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे 1/3 log 64 बेस 3 प्लस 2 log 25 बेस 5। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा यहाँ पे आपने 64 को फैक्टराइज कर लेने हैं और इसको 4 टेबल से करेंगे। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 2 मूव कर जाएंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, ये आ जाएगा 4 3 टाइम। अच्छा बेटा इसको 4 आपने 4 से क्यों किया है, 2 से क्यों नहीं किया है, इसकी रीज़न ये है कि आपके पास इसकी पीछे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे जो पावर आ जाएगी वो 4 की पावर 3 आएगी और इस तरह ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसको 2 से भी कर सकते थे, लेकिन 4 से इसलिए करेंगे ताकि ये आपस में कैंसिल हो सकें। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1/3 log 3 4 क्यूब प्लस 2 log 5। अच्छा बेटे देखिए 25 है तो 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको फैक्टर ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा अब ये देखिए आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है, ये 3 पीछे आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 3 log 3, ये आ जाएगा 4 प्लस, अब ये देखिए ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, 2 पीछे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 log ऑफ 5 और ये 5। ठीक है, ये बेटा 3 और ये 3 कैंसिल, ये आ जाएगा log 3 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, अब देखिए ये आ जाएगा log 5 और 5। तो बेटा ये देखिए ये दोनों सेम हैं, पावर बेस और उसके सामने वाली वैल्यू सेम है, ये इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ पे log 4 है। ठीक है, 4 लिखा हुआ, तो अब ये देखिए log 4 और ये सामने वाली वैल्यू ये सेम है, तो ये इक्वल्स टू 1 प्लस 4, ये log 5 और सामने वाली वैल्यू सेम है, तो ये इक्वल्स टू 1। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 5। ये आपके पास पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बेटा इसका पार्ट 6 करेंगे। ये छोटी सी मिस्टेक थी क्वेश्चन में, यहाँ पे बेटा जो बेस थी वो 4 आ रही थी। ठीक है, ये अच्छा बेटा ये इसका पार्ट 6 है। ठीक है, इसमें आपने है log 3 12 प्लस log 0.25 बेस 3। ठीक है, आपने बेटा अगेन लिखना है सोल्यूशन, यहाँ पे आप क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे log 3 12 प्लस log 0.25 बेस 3।
अच्छा बेटा ये ऐड हो रही है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है। ये आपके पास आ जाएगा लॉ बेस 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है। अच्छा बेटा इसको आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास वैल्यू आती है 3। 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। देखें से बेस और सामने वाली वैल्यू सेम है, तो ये इक्वल्स टू 1 होगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है एक्सरसाइज नंबर 2.4 का, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।